अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं रिगार्डिंग फॉलो प्रोग्राम। फैमिलीज जो सी हैं वो डिटॉक्स करवा लेती हैं, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करवा लेती हैं, रिहैब हो जाता है, लेकिन क्योंकि आफ्टर प्रिवेंशन जो आफ्टर प्लान्स होता है ट्रीटमेंट के बाद फॉलो अप्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फैमिली उस चीज़ पे फोकस नहीं करती हैं। यहाँ पर दोनों चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्या पेशेंट या क्या फैमिली, ठीक है। दोनों में से किसी को एक इस चीज़ पे बहुत सीरियस नोटिस लेना पड़ेगा। अगर फैमिली इस चीज़ को कंसिडरेशन में रखेंगी तब भी बहुत फ़ायदा है उनको, लेकिन अगर पेशेंट इस चीज़ को रखेगा तो तब भी बहुत फ़ायदा है। पेशेंट को हम बहुत सी चीज़ें तो समझा देते हैं, क्योंकि पेशेंट की पर्सनैलिटी थोड़ी सी केयर लेस पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, क्योंकि लीस इंटरेस्टेड होते हैं, ट्रीटमेंट वो ले तो लेते हैं ओके सोखे होके, लेकिन ये कि वो उस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं कि बाद में भी हमने फॉलोअप में रहना है। उनको लगता है कि बस जो हमने ट्रीटमेंट ले लिया हम इसमें ही मैनेज हो जाएंगे। देखिए, मैनेजमेंट के बहुत से प्रोसेस है जो कि हम डे बाय डे आपसे डिस्कस करते हैं, आपको समझाते हैं, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो यही है फॉलोअप। अगर अपने पेशेंट का फॉलोअप कंटिन्यूसली आप रखेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि पेशेंट्स को आती हैं फ्लैशबैक्स हॉस्पिटल में, जैसे ही विंटर होता है, ठीक है, उसको अपना टाइम पीरियड में उतना वो रहा होता है हॉस्पिटल में, वो भी उसके लिए एक फ्लैश बैक होता है। इसके लिए उसको अपना डिटॉक्स पीरियड याद आता है, उसका अपने रवैये, अपनी पर्सनालिटी, अपनी बहुत सी चीज़ें, सबसे बढ़कर ये रिहैब में खाना पीना मैनेजमेंट हर चीज़, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, वो उसके बिहेवियर को बूस्ट करता है, ठीक है। तो जब बूस्टिंग बिहेवियर आएगा तो डेफिनेटली चेंज भी आएगा, थॉट्स आएंगी, ठीक है, थॉट्स आएंगी तो डेफिनेटली वो वर्क भी करेगा उस पर। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखेंगे, फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट कहीं पे इग्नोर कर रहा है, टाइम नहीं दे पा रहा फॉलो प्रोग्राम में, ठीक है, तो आप ज़रूर खुद अपने पेशेंट को लेकर आएँ, खुद उसका फॉलो प्रोग्राम जारी रखें, ठीक है। इसमें आपको 6 महीने मुश्किल होंगे, आपके लिए 9 महीने मुश्किल होंगे, वो 9 महीने का पीरियड आपको वैसे भी मुश्किल काटना है, ठीक है, वो काटना पड़ेगा आफ्टर ट्रीटमेंट, लेकिन उसके बाद आपको लाइफ टाइम सुख मिल सकता है। थोड़ी सी अगर आप पी आपने डिटॉक्स में पेशेंट ने काटी है, थोड़ी सी पी आप बाहर जाकर काट लें, अगर आप काट लेंगे तो आपको फ़ायदा है और आपका पेशेंट रिकवरी में चला जाएगा। ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है। ये आफ्टर प्लान्स, आफ्टर ट्रीटमेंट जो प्लान्स आपको देते हैं उस पर अगर आप वर्क करेंगे तो आपको फ़ायदा है। फॉलोअप्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है रिगार्डिंग आप करें रेदर देन ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा फॉलोअप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और मिलनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट अगर वहाँ पर इग्नोर करेगा तो फैमिली के लिए ज़रूरी है। फैमिली हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि फैमिली को लगता है कि बस ट्रीटमेंट हो गया तो पेशेंट का बस वो ही सब कुछ था, ठीक है, जितना इवन के बताने के बावजूद भी, डॉक्टर्स के समझाने के बावजूद भी फैमिली उस प्लान को उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं। अगर पेशेंट रिलैप्स कर जाता है तो आपको ये लगता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट ही सही नहीं हुआ। देखिए, कैसे सही होता है ट्रीटमेंट? क्या आपको जो नॉलेज ने, डॉक्टर्स ने आपको जो सजेशंस दी हैं, क्या आपने उसको फॉलो किया है? जो जो आपके प्लान्स में शामिल किया गया है, क्या आपने उस पर काम किया? अगर आपने उस पर 1% काम किया है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ? अगर आपने काम नहीं किया तो याद रखिएगा ये उसी काम ना करने का नतीजा था कि आपका पेशेंट रिलैप्स कर गया। इसलिए काइंडली फॉलोअप्स को बहुत इंपॉर्टेंस दें। फॉलोअप बहुत ज़रूरी प्लान है आपका। जो 3 महीने 6 महीने आपका पेशेंट हॉस्पिटल में रहा है, उसके बाद जो आपको रिवॉर्ड मिलना है वो आपको फॉलोअप के थ्रू ही मिलेगा। अगर आपका पेशेंट फॉलोअप नहीं लेगा तो पेशेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद इन नो टाइम, ठीक है, चांसेस वुड बी देयर फॉर रिलैप्स। तो ये आप कभी भी नहीं चाहेंगे, ये आप भी नहीं चाहते हैं, ये हम भी नहीं चाहते हैं। जब आप और हम दोनों नहीं चाहते हैं तो फिर हमें इसमें मिलके कंट्रीब्यूट करना है। उम्मीद है मेरी आज की छोटी सी शॉर्ट वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैसेज करें, हमें मोटिवेट किया करें काइंडली। हमें आपकी मोटिवेशन का इंतज़ार रहता है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।